अभी हम लोग मौजूद हैं मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में और ये जगह जो है वो है हरी बाबू की चाय की दुकान। यहाँ बहुत सारे युवा मौजूद हैं, युवा वोटर हैं यहाँ के। जानने की कोशिश करते हैं क्या है मुद्दा मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में और मोतिहारी ज़िले में भी और उसके अलावा पूरे बिहार में भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू जी हुआ। क्या है मुद्दा इस बार का आपके लिए? इस बार का मुद्दा है रोजगार, शिक्षा और नौकरी। क्या लगता है कि नीतीश सरकार ने आपको ये सारी चीज़ें मुहैया नहीं कराई? नहीं, कोई मुहैया नहीं करी। उनका दावा है कि 7 निश्चय में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराई है। ना सब फेलियर, गवर्नमेंट फेलियर है। 15 साल हम लोग मौका दिए, ठीक है ना। इस बार हम लोग मौका नहीं दें। जितने भी युवा है उन सबों का यही डिमांड है कि तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और यहाँ से हम लोग तो सब लोग मिल करके जितने भी छात्र नौजवान चाहे वो किसी जाति से हो, ठीक है ना। ये जात पात का मुद्दा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर पहला बार इतिहास में ऐसा हो रहा है जो रोजगार के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ठीक है। हम लोग वोट देंगे, अधिकार है। तो जी यहाँ पे जो मौजूदा विधायक हैं, 4 बार से एमएलए हैं, कला संस्कृति मंत्री भी हैं, तो प्रमोद जी, तो उनके कामकाज से आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, संतुष्ट नहीं है सब। क्या उन्होंने काम नहीं किया है? सर बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे। देखिए पहले काम की नहीं, काम की नहीं। एक मिनट पहले की रोड की अपेक्षा अभी देख सकते हैं। 15 साल पहले क्या थी क्या नहीं थी आप भी जानते हैं। मेरा सवाल ये था, आपका नाम क्या है? मनीष कुमार मिश्रा। मनीष जी, मेरा सवाल ये था कि जो स्थानीय ये विधानसभा जो है मोतिहारी विधानसभा, उसका स्थानीय मुद्दा क्या है और प्रमोद जी ने उसके लिए क्या किया? बहुत सारा काम किया, वही तो बोल रहे हैं। इन लोगों का मुद्दा है कि सरकार को बदला जाए। सरकार को बदलने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो पढ़ने के समय कुछ किया नहीं, न हुआ फेल है, वो आदमी क्या सरकार चलाए? उसकी देखिए, अब तेजस्वी की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं कि आपके नेता ने, आप जिसको एमएलए मानते हैं, उन्होंने क्या किया? अच्छा ठीक है, आप बताइए सर। जो प्रमोद कुमार यहाँ पे विधायक रहे हैं 4 बार, अभी मंत्री भी हैं वो, तो उन्होंने स्थानीय स्तर पे क्या क्या काम किया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जिले में एक साथ 2500 लोगों को बैठने की क्षमता का एक भी जगह नहीं था। जो हमारे राजा बाजार में ऑडिटोरियम हॉल बन रहा है, अगले 1 या 2 महीने में उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। बढ़िया। माननीय प्रमोद जी का ही देना है जो इस जनता को वो सौंपेंगे 1 से 2 महीने बाद। अब आइए यहाँ चरखा पार्क अपने पूरे भारत के मानचित्र पे इसका एक अलग स्थान है। अब आइए चंद्रहिया, जहाँ बापू का कर्मभूमि ये जो बोला जाता है, चंद्रहिया में सर 14 करोड़ के लागत से पूरे चंद्रहिया गांव को साधने और संवारने का काम किया है प्रमोद जी। अगर एक चीज बताइए। हाँ ठीक है, अब एक सवाल ये है कि मोतिहारी में 3 बड़े मुद्दे हैं। एक तो पहला ये है मोती झील का मुद्दा, दूसरा है आपका आयुर्वेदिक कॉलेज बंद है, और जो तीसरा है चीनी मिल का मुद्दा। इन तीनों के बारे में क्या राय है आपकी? क्या हुआ है आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम जवाब लीजिए। ये तीनों तो आप बता दिए। अब आइए चीनी मिल पे आप आइए। चीनी मिल बंद क्या ये राजग शासन का देन है? ये राजद शासन का देन है, कांग्रेस का देन है, महागठबंधन का देन है। अभी हम राजद शासन की जिक्र नहीं कर रहे हैं। चुनाव जो है उनके नाम पे नहीं हो रहा है, चुनाव हो रहा है जो अभी सरकार है उन्होंने क्या काम किया। तो अभी चीनी मिल बंद है ना? चीनी मिल मेरा निजी नहीं है। हाँ सर, पूछिए हमसे क्या पूछना चाहते हैं। अच्छा बताइए। चीनी मिल पूछा जाए भाई, बड़े भाई से। चीनी मिल इनकी सरकार थी और मेरे नीतीश चाचा से, दोनों का गठबंधन चल रही है। 11 साल हो गया बंद, तो इनकी सरकार में बंद हुई है कि आरजेडी की सरकार में बंद है? सवाल ये भी नहीं है कि बंद किसकी सरकार में है, आपने खोलने के लिए क्या किया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मोदी जी बोले खोलेगा, हाँ मुझे याद है मोदी जी ने पिछली बार कहा था कि यहाँ चाय पी के जाएंगे इसी के चीनी से। सुनिए ना, बता रहे हैं जो बोले थे। 1 मिनट बाबू, मोदी जी बोले चाय पी कर जाएंगे, इसी चीनी मिल का, इसी नौजवानों से हम यहाँ चाय पियेंगे बैठ कर मोतिहारी जिला में। चाय तो नहीं पिए, गुजरात का लोग से जितना भी लेटरिन था मोती झील में डलवा दिया। आप बताइए, हाँ आपके हिसाब से क्या मुद्दा है यहाँ पे? अरे मुद्दा क्या है, मुद्दा का कम नहीं करता है लोग। मोदी हो आइए, उनका लोग विधानसभा हो। एक मिनट मतलब मोदी का आए और 14 में चुनाव था, वो आके डागा पीट कर गए, ये मिल बंद है। दोबारा जब मोतिहारी में हम आएंगे तो इसी मिल का चीनी का चाय। तो अभी जो है, हाँ, और जो काम होना चाहिए वो काम मोदी से और प्रमोद जी हमारे हैं
अभी त्रिवेणी तिवारी का रोड बनाया हुआ पर हम लोग इतना पर चल रहे हैं, ये सांसद विधायक से कुछ नहीं हुआ है। शायद जी बोलिए बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछ रहा था कि जो बाबा जी ने कहा, जी बाबा जी जो कि कह रहे भाई हाँ एक मिनट, तो आपको क्या लगता है कि चीनी देखिए, मिल बाबा इस बार जो मोदी जी आएंगे, क्या वो चीनी की चाय पी के मोदी जाएंगे? जी ऐसा बात नहीं बोले थे सर, मेरी बात सुनिए। अगर मोदी जी सर एक ऐसा मिनट बात भैया, बोले हैं, मेरी बात सुनिए। देखिए माननीय आपने बोले हैं, प्रमोद जी बोले हैं। माननीय मेरे मंत्री जी प्रमोद कुमार जी, आपने बोला कि क्या किए इस मोतिहारी के लिए। सर यहाँ से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पिपरा कोठी पड़ता है, वहाँ उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय दिया, ठीक है, और उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी माननीय प्रमोद कुमार जी का देन है, और मोती झील का सौंदर्यीकरण करा, और वहाँ से रोड जो पास हुआ है सर, वहाँ ग्रामीणों ने अवरुद्ध करके रखा है, ठीक है। सेंट्रल कांग्रेस का देन है सर, कांग्रेस का देन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कांग्रेस का देन है, कांग्रेस के रीजन में पास हुआ है, कांग्रेस के रीजन में पास हुआ है, कांग्रेस के रीजन में पास हुआ है। हाँ हाँ एकदम, एक मिनट, ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं। क्या फायदा है, तो नहीं यह बात बताइए हम। नहीं तो आप बताइए ना, आपके हिसाब से आप बताइए ना, शराबबंदी से तो और मैंने समझिए कि चौपट हो गया पूरा, कैसे चौपट हो गया शराबबंदी से? हर घर में शराब बिक रहा है। महिलाएं तो खुश हैं कि भाई शराबबंदी हुई। अब पुलिस शराब का तस्करी कर रहा है। बिहार का पुलिस का कम पुलिस है, अधिक काम पड़ गया। अब शराब के पीछे भागते पैसा के लिए अब उसी में पूरा दिन भर बिहार पुलिस का काम उसी में व्यस्त हो जा रहा है। तो पुलिस जो है बाकी सारा काम छोड़ के सब सिर्फ शराब पकड़ती है। पीछे शराब के पीछे कहाँ से पैसा ऐठा जाए, जब अपने विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं ये लोग, मोदी जी के विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज बिहार में पूसा में कृषि एक अनुसंधान केंद्र बहुत बड़ा, एक पूसा में ही नाम लिया जाता था। आज हमें गर्व है कि मेरे चंपारण की धरती पर उस टक्कर का एक यूनिवर्सिटी वहाँ हमारे यहाँ आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया, मदर डेयरी आया, गुड़ की फैक्ट्री डालने की तैयारी चल रही है। अब क्या चाहिए इन लोगों को? जवाब भी देने दीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया, ये किसकी देन है आप जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी दल से नहीं हूँ, ठीक है। एक छोटा सा बिहार से भी छोटा स्टेट केरला है, वहाँ पे 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। हमारा राजधानी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, बड़ी शर्म की बात है, ठीक है। राजधानी की बात करो यार, राजधानी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है क्या? एयरपोर्ट अरे यार आप डाटा देखो, ठीक है, अरबों रुपया बिहार में आता है। मेरा कहना बात है, मोदी जी आएंगे 1 तारीख को बोलेंगे गैस प्लांट बन गया, तैयार हो गया। यहाँ काम कहाँ का लोग करता है? गुजरात का। बता दिए, कोई बता देगा कि बिहार का कोई आदमी काम करता है? नहीं, हम गलत नहीं, सही बोल रहे हैं। वहाँ का जाकर पता कीजिएगा तो कहाँ का, वहाँ लेबर भी सब गुजरात का है। यहाँ का बिहार का इतना टैलेंट होने के बाद भी नहीं हुआ जॉब, वहाँ जॉब नहीं मिलता है। या MBA BCA करने वाला का नहीं मिलता है जॉब, वहाँ जॉब मिलते नहीं मिलता। जी हम लोग सबसे पहले तो मोतिहारी का बहुत आप दुख दर्द सुन लिए। हम लोग हर सीधी विधानसभा से आते हैं, वहाँ न तो मीडिया जाता है और न कोई पहुँच पाते हैं। हम लोग बहुत हाँ, इसीलिए हम आए हैं कि देखे हैं कि मीडिया वाले हैं तो रुक गए हैं कि थोड़ा सा अपना भी दुख। अपनी विधानसभा के बारे में वही हम कहना चाहते हैं कि जो विकास अगर नहीं करते हैं, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, उसको सत्ता से हटाना चाहिए और ऐसा सीख देना चाहिए कि जो भी पार्टी आए तो इस तरह से काम करे कि अगला जो जिसको हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, उनके अंदर ये डर भय बना रहे कि अगर विकास नहीं करेंगे तो इनको हटा दिया जाएगा। जिस तरह हमारे राजेंद्र राम जी वहाँ से थे, राजेंद्र राम जी थे हमारे, तो तेजस्वी यादव ने उनका टिकट काट के और नागेंद्र जी को दे दिया वहाँ का जो ही था। तो वहाँ भी है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है और किसी भी सरकार को भी ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, वो चाहे लालटेन हो या कोई भी। क्या राय है? देखिए हम लोग तो मोदी जी को जानते हैं और मिट्टी को जानते हैं। अब मुख्यमंत्री का चुनाव मोदी जी तो नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी तो पर सपोर्ट कर रहे हैं ना किसी को। ठीक है, एक बार इसी से एक सवाल जुड़ता है। मेरा सवाल सुन लीजिए। अभी पटना में जहाँ पोस्टर्स लगे हैं मोदी जी के, उस पर लिखा हुआ है बीजेपी है तो भरोसा है, और उस पर मुख्यमंत्री का चेहरा गायब है। आपने घोषणा की है कि नीतीश कुमार जो है आपके घोषित मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, तो आपको इस बारे में क्या कहना है? फिर
मोदी के कहने पर हमको करना होगा उस काम को, क्योंकि दुनिया देख रही है कि इसके पीछे 70 साल, हम लोग का भी सर उम्र 50 साल होगा। बहुत नेता प्रमोद को भी पैदा होते देखे, चाहे जितने भी नेता पैदा हुए हम लोग के आजू बाजू में ही हुए। लेकिन मैं इस मिट्टी में मोदी जैसा बेटा, अब्दुल कलाम जैसा बेटा हर इंसान को मिलना चाहिए, हर मिट्टी को मिलना चाहिए। और विश्व के लिए जो मोदी करेंगे शायद कोई नेता पैदा लेके करे। ये बातें आप लोकसभा चुनाव में कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस वक्त जो एक मिनट को भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं नीतीश मोदी के कहने पे अच्छे सोसाइटी पसंद नहीं है जहन में, लेकिन मोदी के विश्वास पे समझे। जहाँ मोदी हैं, कोई ऐसा नेता आज तक, आप भी संपादक हैं, किसी मिट्टी से ही पल रहे हैं, आज फ्री दाना कोई खाया है? कुछ ही इसके पहले जितने भी नेता हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो या यादव हो या कोई भी कम्युनल जो अपने कौम को, हम कहते हैं कि हर मजहब को बराबर का हक दे रहा है। आप पूरे दिन रात पेपर, संविधान, न्यूज़, बुद्धिजीवी है तो देख रहे हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पसंद नहीं है, बावजूद इसके, तो ये किस तरह का गठबंधन हुआ कि आप जो है एनडीए बना रहे हैं, लेकिन आपको मोदी जो है आप समझिए कि जब मोदी जी का ये ब्लाइंड सपोर्टर हैं, लेकिन नीतीश जी, ठीक है, आपको कहने दीजिए सर, ब्लाइंड सपोर्टर हैं, ठीक है, लेकिन जो उनके गठबंधन में सरकार है उनसे असहमत है, उनके कार्यशैली पे इनका सवाल है, फिर भी ये उनको वोट देंगे, ठीक है, उनका समर्थन करेंगे। ठीक है सर, हम किसी दल और किसी पार्टी से नहीं हैं, हम एक आम सिटीजन हैं मोतिहारी के, ठीक है। और मोतिहारी का जो मुद्दा है, प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को वादा किया था कि मित्रों, अगर हमारी सरकार केंद्र में आई तो मैं इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊंगा, ठीक है। तो राधा मोहन जी कहाँ के हैं? हैं एमपी हैं। मान लेते हैं कि देखिए दीघा पुल मिल गया, पटना पुल मिल गया, लोगों को देहात में 4 गाड़ी चलने वाला रोड मिल गया। अगर जनता, आप बताइए। देखिए सुनिए, बता रहे हैं हम 3 बात के लिए आपके पास अभी रुके हुए हैं। 2 जवाब लेने वाले तो भाग गए, क्वेश्चन कर लिए जवाब लेने के समय पर। देखिए, सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी इनका जो भी सुने, यानी मोदी है तो मुमकिन है, नंबर 1। नंबर दो कि चीनी मिल पे आइए। चीनी मिल पे हमारे गार्जियन जो यहाँ पे थे, जो त्रिवेणी तिवारी का नाम ले रहे थे, इस चीनी मिल को डुबाने में सबसे पहले उनका देना है। नंबर 3, एक मिनट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर हमारे माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी नहीं रहते तो यहाँ से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी उठ के गया चला गया होता। कपिल सिब्बल जो समझ गया, ठीक है। एक मिनट जरा, बाबा बताइए। बोल रहे हैं जब पर इतना बाढ़ आया, घर पूरा दहा गया, घर में इतना पानी था, मुझे 1 पैसा नहीं मिला, 15 कट्ठा खेत दहा गया, 1 नैका नहीं मिला। सरकार तो कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। किसान के लिए जब करते तो फिर गरीब पब्लिक नहीं मारता क्या मतलब, समझा नहीं मैं। अब 15 कट्ठा खेत दहा गया, कुछ नहीं मिला खाने के लिए। अभी राशन है जितना फ्री है जी, गौंदरी। हाँ, उठा रहे हैं, हर महीने 1 यूनिट फ्री में मिल रहा है। कहाँ से आ रहा है? वृद्धा पेंशन मिल रहा है। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? जी नहीं। क्यों नहीं मिलता आपको? तो नहीं, हक हमारा नहीं मिल रहा है। गरीब वृद्धा सबको मिल रहा है। बात सुन लीजिए, मैं इनके सवालों का जवाब देता हूँ। 1 मिनट सर, मैं इनके सवालों का जवाब देता हूँ। पब्लिक डोमेन में पढ़ा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन लेके आया, पब्लिक डोमेन में पढ़ा है। दूसरा, जो यहाँ पे स्थानीय मुद्दा था, ठीक है, जो कॉलेज का मुद्दा था, कि वो कॉलेज क्या हो गया? प्रमोद जी कॉलेज को खा गए।
बिहार में परिवर्तन जरूरी है, बिहार में परिवर्तन जरूरी है। बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, जो भी सरकार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बस परिवर्तन होना चाहिए। हम यही चाहते हैं, परिवर्तन। 1 मिनट सर, 1 मिनट परिवर्तन होना चाहिए। हाँ बोले। मोदी जी बोले थे जो चाय पीने आएंगे, परसों 1 तारीख को चाय पीने आने हैं। उनको तो अगर अपने थोड़ा भी अस्तित्व पर ध्यान होता तो आइबे नहीं करते, चाय पीने आए रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार का हुआ? प्रमोद जी आयुर्वेदिक कॉलेज खा गए। प्रमोद जी आयुर्वेदिक कॉलेज मेरे जिला में 500 डॉक्टर बना होगा। यही सवाल है। मदर डेयरी में जो वहाँ काम करते हैं, कहाँ के लोग काम करते हैं, इनका सवाल था। इनसे पूछा जाए, इनको जानकारी है कि वो कहाँ का लोग काम कर रहा है। पिपरा कोठी का अधिकांश लोग काम कर रहा है, उसमें क्या मन? हाँ, राशन राशन फ्री मिल रहा बा। इतनी घड़ी हमनी के गरीब आदमी के राशन फ्री मिल रहा। हम तो चाहते हैं कि यहाँ जाति पाति का जो होता है ना मुद्दा, वो सबसे पीछे जोड़े, सब एक साथ मिलकर रहें, तभी कोई विकास होगा। बहुत फायदे की बात कही है इन्होंने, सब मिलजुल कर रहे, जाति पाति या आधार पे वोट ना करें। ठीक है, तो ये था मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र का। कुमार काम देंगे ना मोदी काम, जाति पाति वोट के ऊपर उठेगा तो नहीं मुद्दा उठेगा। सर 1 मिनट हमारे पास। 15 साल पुराना बिहार, 2 बजे दिन के बाद अरेरा जाने में डर लगता था। मोटरसाइकिल छीन जाएगा कि गोली खा जाएंगे, ये सब पुरानी बातें हैं। हो गया। नया बिहार चाहिए हमको, कि एक अदना सा आदमी नेपाल साले हमारे सीने पे गोली ठोक के जाता है और हम देखते रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होता है। इनको मालूम नहीं है। तो ये था विधानसभा क्षेत्र मोतिहारी का हाल। आगे आप लोगों से और बात करेंगे। धन्यवाद।